हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। बिहार एसएससी थर्ड सीजन के आज के दिन जो मेंस एग्जाम थे, इस मेंस एग्जाम के पेपर के रिव्यू के ऊपर बात करेंगे और यहाँ पर आपके कितने स्कोर हैं जो आप एक हद तक आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। चैनल पर आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले आते हैं पेपर का लेवल को लेकर। तो पेपर का लेवल आप देखोगे तो ओवरऑल आप कह सकते हो जीके और जनरल साइंस भी इग्नोर कर दो, आप सिर्फ जनरल स्टडीज के पेपर छोड़ दो। बाकी सेगमेंट ऐसे थे जहां पर आप आसानी से टोटल अटेम्प्ट ले सकते थे, उसमें ज्यादातर प्रश्न आप सही करके आ सकते थे। ऐसे वो हम लोग यहाँ पर देखें पेपर के, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, कुछ डेटा आपके कंपाइल कर रखा है जिससे आपको एक आइडिया अच्छा मिल सके। तो यहाँ पर है, तो ये रहा। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस को लेकर। तो जनरल साइंस के पेपर आप देखते हैं तो एक तरह से फैक्चुअल प्रश्न थे, पूरी की पूरी जितने भी 25 में 25 पूछे गए। यानी ऐसा कोई था नॉमेरिकल नहीं थे जहां पर लोग गलती करते, ऐसा कोई प्रश्न नहीं था जहां पर कुछ नए तरह के प्रश्न पूछे गए। जो भी अभी तक बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न पूछे गए, उन्हीं प्रश्न में से रिपीटेड प्रश्न उठाए गए। जो आप लगभग अभी तक आपने 10-15 एग्जाम दे रखा है, तो उनमें से ज़्यादातर एग्जामों में ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं मिले होंगे। तो जनरल साइंस ओवरऑल आप कहो तो इजी है, पर एक चीज़ है कि आप एग्ज़ाम हॉल में जिस तरह से अटैम्प्ट लेते हो, दिमाग के ऊपर अलग से प्रेशर रहता है, जिसके बाद थोड़ा सा आप कह सकते हो कि 2-4 गलती आप कर कर आओगे ही आओगे। तो यहाँ पर जनरल साइंस में आप, यदि एक चीज़ और होता है कि जनरल साइंस आप अच्छे से रट्टा मार कर गए हो, आपको पूरी तरह से फैक्ट याद है, तब जाकर तो आप तो 20 प्लस सही कर कर आ जाओगे। यदि नहीं कि आप रट्टा मार के गए हो, आप सिर्फ एक दो बार पढ़ कर गए हो, तो ऑप्शन कंफ्यूजन होना भी आम सी बात है। तो एक एवरेज अटेम्प्ट की बात करें, जिनका जो भी कैंडिडेट 15 से ज़्यादा अटेम्प्ट जनरल साइंस में लिया है, 18 के करीब जो जनरल साइंस में अटेम्प्ट लिया है, तो एक बेहतरीन अटेम्प्ट है। वैसे पोस्ट के लिए, सचिवालय सहायक के लिए तो बेहतरीन अटेम्प्ट नहीं कहूँगा, पर बाकी जो पोस्ट हैं उन पोस्ट के लिए एक बेहतरीन अटेम्प्ट आपका जनरल साइंस के लिए है। देन बात करें बेस्ट राइट अटेम्प्ट, यहाँ पर कम से कम 20 जनरल साइंस में आपने सही किया ना। एक मैं तो कहूँगा बहुत अच्छा काम आपने किया, क्योंकि जो भी फैक्चुअल प्रश्न थे, फैक्ट को याद रखना बहुत टफ काम होता है। आपने 25 जनरल साइंस से 20 भी टफ आपने याद रखा जनरल साइंस का प्रश्न। एक तरह से लूसेंट आपने पढ़ रखा, स्पीडी एग्जाम के समय रिवीजन करके गया है ना, तो आसानी से 20 प्रश्न तो आप अटेम्प्ट कर कर आ ही जाओगे। तो यहाँ पर ज़्यादातर प्रश्न रिपीटेड ही थे। जनरल स्टडीज़ में भी रिपीटेड थे, पर दिक्कत ये थे कि लोगों ने रिवीजन करके उस लेवल पर नहीं जाते, क्योंकि अब जब आप स्टडी स्टार्ट करते हो जनरल स्टडीज़ का, वहाँ पर आपको लगता है कि बहुत सारे सिलेबस है, और बहुत सारे सिलेबस के चक्कर में आप कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा पढ़ कर चले जाते हो। और यहाँ पर यदि सिर्फ आप सेलेक्टिव टॉपिक करके जाओ, तो जनरल स्टडीज़ में 40 के करीब, 35 से 40 के करीब आसानी से सही कर आ सकते हो। पर यहाँ पर सब लोग ऐसे नहीं किए होंगे, 2-4 कैंडिडेट होंगे, 10 कैंडिडेट होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और यहाँ पर ओवरऑल जनरल स्टडीज में एवरेज अटेम्प्ट की बात करें, 30 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, तो एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। राइट अटेम्प्ट की बात करूँ, 30 कम से कम राइट अटेम्प्ट। जैसे पॉलिटी की बात करें, आसान से क्वेश्चन थे। फिर इसके बाद जो इंडिया और इंडिया नेबर कंट्री को लेकर जो भी प्रश्न पूछे गए, ज़्यादातर प्रश्न आसान थे। जैसे एक प्रश्न था, इंडिया से बर्मा कब अलग हुए, फिर इसमें इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए जो ज़्यादातर लोग हमेशा याद रखते हैं। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा दिक्कत लोगों के नहीं हुए होंगे। ओवरऑल जनरल स्टडीज का पेपर इजी टू मॉडरेट, कुछ क्वेश्चन को आप इग्नोर कर सकते हो, नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चन को आप आसानी से अटेम्प्ट लेकर आ सकते हो। यहाँ पर कम से कम 35 वैसे कैंडिडेट जो लंबे समय से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, वे आसानी से 35 से ज़्यादा सही कर आएंगे जनरल स्टडीज़ में। आसानी से जितने भी कैंडिडेट लंबे समय से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, उनके लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा बेहतरीन थे। जनरल स्टडीज़ का पेपर। रीजनिंग की बात करें, 40 ओवरऑल आप कह सकते हो कि आसानी से 45 के करीब आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हो। 2-4 में कुछ टाइम लग रहे थे, ज़्यादा नहीं थे, पर कुछ ही टाइम लगे। पर यहाँ पर ओवरऑल रीजनिंग के पेपर भी आप कह सकते हो ईजी टू मॉडरेट ही पेपर थे। मॉडरेट नहीं कह सकते, ईजी थे, ईजी टू मॉडरेट ही पेपर थे। ये भी पेपर, रीजनिंग का पेपर भी इजी टू मॉडरेट। अब यहाँ पर
जो कैंडिडेट नॉर्मल भी पढ़ के गए, जिन्होंने प्री क्लियर कर रखा, वे आसानी से 40 के करीब रीजनिंग में सही कर सकते थे। और वैसे कैंडिडेट जो लंबे समय से प्रिपरेशन करते आ रहे, इनके कम से कम भी सही होंगे तो 47 के करीब के यहाँ पर रीजनिंग आसानी से ये कैंडिडेट सही कर आ सकते हैं। 2-3 गलती तब हो जाएंगे थोड़ी बहुत जल्दबाजी में, कुछ ऑप्शन गलत टिक कर आ गए, ये हो सकता है, या जो भी हो वजह कुछ सिली मिस्टेक की वजह से यहाँ पर रीजनिंग में कुछ गलतियां कर सकते हैं लोग। तो यहाँ पर ओवरऑल 44 से ज़्यादा अपने जनरल सा रीजनिंग में आपने कर रखा है स्कोर ना, एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट अटेम्प्ट है, क्योंकि आपने खुद को कोशिश ये किया कि अवॉइड कर सके, जितनी कम से कम गलतियां हो सके वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। और यहाँ पर लोगों ने वैसा ही किया, करीब करीब 44 के करीब रीजनिंग में एक अच्छा अटेम्प्ट है। दिन बात करें मैथ का, मैथ ओवरऑल 25 में 25 से अटेम्प्ट करने लायक है। कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो 25 में 25 से अटेम्प्ट करके नहीं आए होंगे, पर सब लोग एक जैसे नहीं होते। करीब यहाँ पर एक ओवरऑल एवरेज राइट अटेम्प्ट की बात करें, 18 क्वेश्चन करीब आपने सही कर रखा है मैथ्स सेगमेंट में, तो आसानी से एक मैं कहूँगा बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। और यहाँ पर एक राइट अटेम्प्ट, बेस्ट राइट अटेम्प्ट की बात करें, 22 क्वेश्चन के करीब यहाँ पर मैथ में आपने सही कर रखा है, तो बहुत ही बेहतरीन अटेम्प्ट है। रीजनिंग और मैथ, ये दो सेगमेंट आपको कम से कम 44 से ज़्यादा, यानी 45 यहाँ पर हम ले लेते हैं और 22 ये ले लेते हैं, टोटल आपका हो जाएंगे 67 के करीब, 65 से 67 के करीब आसानी से यहाँ पर मैथ और रीजनिंग सही किए जा सकते थे, और लोगों ने आसानी से किए भी है। मैथ और रीजनिंग में, जनरल साइंस में भी 20 के करीब लोगों ने सही आराम से किए, तो टोटल 121 क्वेश्चन के करीब यहाँ पर बेस्ट अटेम्प्ट है। और टोटल राइट अटेम्प्ट वैसे कैंडिडेट जो एवरेज राइट अटेम्प्ट ले रखा है, कम से कम 104 क्वेश्चन के आसपास, और ये जितने भी एग्जाम लोग दे रहे हैं ये आसानी से 104 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट कर आ रहे हैं आसानी से। कुछ लोगों ने प्रिपरेशन के ऊपर अपने आखिरी मोमेंट में ध्यान नहीं दिया होगा, तब जाकर बिलो 100 के आसपास स्कोर गए होंगे इनके, नहीं तो जितने भी थोड़ा सा भी आपने प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर करने के बाद थोड़ा सा भी ध्यान दे रखा है इस पेपर के ऊपर, तो आसानी से 104 से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही अटेम्प्ट करके अपने घर आ सकते हो। हाँ, पर अब यहाँ पर बात ये आते हैं कि अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग कट ऑफ जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1.5 टाइम बुलाया जाए या 1.2, मैंने देखा नहीं है एडवर्टाइजमेंट कि कितने टाइम बुलाए जाएंगे। इंटर लेवल में शायद 1.2 टाइम्स बुलाए गए थे या 5 टाइम्स, जो भी हो, तो जितने भी टाइम्स बुलाया जाए, अब इसके ऊपर निर्भर करेगा कि कितने टाइम्स बुलाए जा रहे हैं। हाँ, ओवरऑल मैं यही सजेस्ट करूंगा, वैसे कैंडिडेट जो 120 से ज़्यादा कर सही कर रखे हैं, 120 से ज़्यादा, अब यहाँ पर कम से कम 2-3 नंबर मैथ रीजनिंग, 2 से 3 नंबर लोग ज़्यादा कर आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वे सीजीएल के प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर कर रखा है, लंबे समय से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, और इनके स्कोर हमेशा की तरह अच्छे हैं। और सचिवालय सहायक की पोस्ट आप जाकर देखें, वहाँ पर वैकेंसीज बहुत कम है, तो ये यहाँ पर कट ऑफ प्लस जा सकते हैं, पर एग्जैक्ट आइडिया तब निकल कर आएगा जब बहुत सारे कैंडिडेट के एक रफ आइडिया निकल कर आने लगेंगे। पर अभी कुछ ही कैंडिडेट से बात करने के बाद ये एक रफ आइडिया निकला कि हाँ, पेपर ओवरऑल इजी थे, पर कुछ क्वेश्चन को आप अब ये भी तो है कि सिली मिस्टेक लोग कर ही आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप 100 में 100 गए तो 100 में 100 सही कर आ जाओगे। आप ज़्यादातर कैंडिडेट से आप जब बात करते हो तो 140, 145, 148, 149, 147, जितने भी कैंडिडेट से आप बात कर लो, आसानी से 145 से ज़्यादा अटेम्प्ट कर लोग आ रहे हैं ज़्यादातर कैंडिडेट। कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो आपको स्कोर भी नहीं बताते इंटरनेट के ऊपर, तो वैसे भी कैंडिडेट है, इन्हें भी कंसिडर करके लेकर चलने होंगे। फिर भी मैं क्या यहाँ पर ये सजेस्ट करूँगा, जिन वैसे कैंडिडेट जो कॉमर्स वाले सब्जेक्ट के ऊपर है, जो मैथ वाले सब्जेक्ट के ऊपर है, उन पोस्ट के ऊपर है, तो उन कैंडिडेट के लिए कट ऑफ तो कम रहेंगे ही, ज़्यादा कम नहीं रहेंगे। यहाँ पर 110 से ज़्यादा जिन्होंने सही कर रखा है, वैसे पोस्ट एग्जैक्ट रफ आइडिया मैं उसी समय दे पाऊंगा जब बहुत सारे कैंडिडेट के जो स्कोर उनके निकल कर आ रहे हैं, जो अब अपना स्कोर चेक कर लेंगे घर आने के बाद। ये तो बस कुछ कैंडिडेट के जो उनके एग्जाम हॉल में एक्सपीरियंस रहा कि हाँ इतने के आसपास मेरे राइट अटेम्प्ट रहे होंगे, उसके रफ आइडिया के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर 110 के करीब जिन्होंने भी कॉमर्स वाले सब्जेक्ट के ऊपर, इकोनॉमिक्स और मैथ वाले कैंडिडेट हैं, इनके लिए 110 से ज़्यादा सही किए, अब भी के लिए सेफ आप अपने को मान सकते हो। पर एग्जैक्ट आइडिया तब निकल कर आएंगे जब
आपका यहाँ पर पेपर का एग्जैक्ट सारे कैंडिडेट से बातचीत होने के बाद ही एग्जैक्ट आइडिया निकल कर आ पाएगा, पर एक रफ आइडिया यहाँ पर मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जिनका भी स्कोर 115, 16, 17, 18 से ज़्यादा है वो पूरी तरह से उम्मीद करें। और पेपर आसान थे तो इसलिए 121 से ज़्यादा, सचिवालय सहायक तो 121 से ज़्यादा ही रहेंगे, कम नहीं रहने जा रहा है सचिवालय सहायक का स्पेशली, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट का फर्स्ट प्रेफरेंस सचिवालय सहायक ही रहता है और ज़्यादातर कोशिश यही करेंगे कि सचिवालय सहायक ही ले। और जितने भी कैंडिडेट के पोस्ट प्रेफरेंस बढ़ते हुए नंबर भी देखोगे तो ज़्यादातर सचिवालय सहायक को ही टॉप पर डाल रखा होगा, तो ये भी एक बड़ी वजह है कि सचिवालय सहायक के कट ऑफ ज़्यादा ही जाएंगे, पर इतना भी ज़्यादा नहीं जाएगा। पर 120, 121 के करीब यहाँ पर मैंने दे रखा है। जो ज़्यादा से ज़्यादा यदि जाते भी है ना यहाँ पर सचिवालय सहायक के लिए तो 124, 125 के करीब जाएंगे, इससे ज़्यादा फाइनल सिलेक्शन के टाइम पर नहीं जाएंगे। पर मैं यहाँ पर एक रफ आइडिया बता रहा हूँ कि 121 के करीब आपने सही कर रखा है ना, तो एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। जब आगे चलकर जब कैंडिडेट लोग निकल कर आने लगेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट के उनके अटेम्प्ट पता चलने लगेगा, तब जाकर एक राइट आइडिया, एक सही आइडिया मैं दे पाऊंगा। अभी के लिए बस यही सजेस्ट करूंगा, जिनका भी 120 से ज़्यादा राइट अटेम्प्ट है, राइट अटेम्प्ट 120 के से ज़्यादा करीब है, वो सचिवालय सहायक के लिए पूरी तरह से आप अपने आप को सेफ मान लें। और वैसे कैंडिडेट जो कॉमर्स वाले सब्जेक्ट के ऊपर जो भी आपका मैथ्स और कॉमर्स जो भी ऑडिटर का होगा, जो भी इस तरह का पोस्ट है, यहाँ पर 110 से ज़्यादा जिन्होंने स्कोर कर रखा है जनरल कैटेगरी में आते हैं, ज़्यादातर मान के चले कि यहाँ पर आपको ज़्यादातर उम्मीद रहेंगे कि प्रीलिमिनरी मेंस एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके कॉल आ जाए। फाइनल सिलेक्शन के लिए एग्जैक्ट आइडिया तभी निकल पाएगा जब लोगों से बातचीत करने के बाद ही एग्जैक्ट आइडिया निकल पाएंगे। अभी के लिए ओवरऑल मैं यही कहूँगा, पेपर आसान थे, उतना टफ नहीं था। सिर्फ जनरल स्टडीज़ में करंट अफेयर सेगमेंट अच्छे लेवल के थे, करंट अफेयर्स जो भी प्रश्न पूछे गए, हाँ जनरल स्टडीज के ज़्यादातर प्रश्न पूछे हुए थे, रिपीटेड प्रश्न थे, पर दिक्कत ये है कि लोग याद नहीं रख पाते। और जो भी प्रश्न यहाँ पर जो लोग भी प्रिपरेशन करते हैं, ज़्यादातर ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने के चक्कर में यहाँ पर जनरल स्टडीज़ में यहाँ पर 40 के करीब आसानी से सही किए जा सकते थे, पर लोगों ने 30-35 के करीब ही सही अटैम्प्ट ले पाए जनरल स्टडीज़ में। इससे ज़्यादा अटैम्प्ट लोगों के सही राइट अटैम्प्ट नहीं हो पाए जनरल स्टडीज। कुछ कैंडिडेट होंगे जिनके 40 के करीब सही होगा, पर कुछ है, ज़्यादातर 30 से 35 के बीच में ही है। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द हम बात करेंगे। लोगों से बात करने के बाद, लोगों के एक अच्छा ओपिनियन निकलने के बाद हम बात करेंगे एक ओवरऑल यहाँ पर पोस्ट वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ क्या रहेंगे और फाइनल सिलेक्शन के लिए रफ आइडिया क्या रहेगा, तो ये भी हम लोग आगे चलकर बात करें। चैनल पर अपना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।